नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का प्राइम टाइम शो। मैं हूं परवीन शेख। ईरान और इजराइल जंग में बड़ा उलटफेर हुआ है। दोनों के बीच आखिरकार सीज फायर पर सहमति बनी और लागू भी हो गई। दोनों ही देश जंग खत्म करने के लिए राजी हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल के बीच सीज फायर का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाल का रास्ता साफ हो गया है। दोनों देशों के बीच 12 दिनों से जंग चल रही थी। लगातार हवाई हमले किए जा रहे थे, जिसकी वजह से हालात और तनावपूर्ण होते जा रहे थे। इस दौरान दोनों ही पक्षों को जान माल का नुकसान हुआ। हालांकि अब दोनों पक्षों के बीच आपसी सहमति से सीज फायर पर बात बन गई, लेकिन सीज फायर के 2.5 घंटे में ही इसका उल्लंघन करने की बात भी सामने आ गई। इजराइल ने दावा किया कि ईरान ने मिसाल दागी है, वहीं ईरान ने हमलों से इनकार किया और ट्रंप को फिर बीच में आना पड़ा और उन्होंने इस बार ईरान का समर्थन करते हुए इजराइल को ही हड़का दिया। तो क्या कुछ चल रहा है ईरान और इजराइल के बीच? क्यों ट्रंप जबरदस्ती बन रहे हैं हीरो? इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आखिर ट्रंप और इजराइल ईरान के बीच चल क्या रहा है? देखिए, कुछ नहीं चल रहा है। एक आत्ममुग्ध व्यक्ति वो सारी चीजों का क्रेडिट लेना चाह रहा है। इजराइल और ईरान के बीच सीज फायर होगा तो ये घोषणा इजराइल करेगा जी या ईरान करेगा? मैं कौन तो खामखा। और ये जो डील्स होते हैं सीज फायर्स के, ये सोशल मीडिया पे होगा क्या? आपने वॉर को इतना कैजुअल कैसे ले लिया? तो ये तो टूटना ही था। ठीक वैसे ही मतलब वो ये डोनाल्ड ट्रंप को देख करके रहता है, वो मैकडोनल्ड के बाहर एक जोकर बैठा हुआ होता है ना, सेल्फी लेते हैं आप लोग, वही मैकडोनल्ड बन गया है ये। ही हैज बिकम एन एम्बैरेसमेंट फॉर यूएसए। ऐसा एम्बैरेसमेंट कि मत पूछिए। आपको आना पड़ रहा है कि इजराइल अपने सैनिकों को वापस ले ले, अपने पायलट्स को वापस बुला ले, ये करे वो करे, कुछ नहीं होने वाला। हल्का सा फ्लेयर और कोई किसी के नियंत्रण में नहीं है। बेइज्जती क्यों हो रही है? बेइज्जती इसलिए भी हो रही है कि आप देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूं कि इजरायली कैसे कैसे अंदर तक घुस गए थे। आज बड़ा खुलासा हुआ कि इजराइल ने यहां तक ये पेनिट्रेट करके वो लोग रखे हुए थे पूरे ईरानी सिस्टम के अंदर कि उनके अधिकारियों को कॉल किया जाता था और उनकी भाषा में बोला जा रहा था कि रिजीम से बाहर निकलो, वीडियो बनाओ और कहो कि हम इसके साथ नहीं हैं, इस रिजीम के साथ नहीं हैं। और बहुत सारे ऑडियो टेप्स आ रहे हैं और उसमें मोसाद के लोग क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि तुम्हारे परिवार, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे सब कुछ, तुम्हारा घर, तुम्हारी कार, तुम्हारे फोन, वो सब, हम इतने नजदीक हैं तुम्हारे जैसे तुम्हारा गर्दन है, कभी भी तुमको खत्म कर सकते हैं। ईरान के टॉप 40 आर्मी कमांडर्स मार दिए गए। तो इजराइल तो ऑलरेडी घुसा हुआ है वहां पे जी। सीज फायर की मांग कौन करता है? जो हार रहा होता है, जैसे पाकिस्तान ने किया, डीजीएमओ ने फोन करके। और देखिए, फिर वही काम किया था इसने, ट्रंप ने, कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया, है ना। और ये बेवकूफ मौलाना मुनीर है, पैसे के लालच में उसका पूरा खानदान तो अमेरिका चला गया ना, शिफ्ट कर गया। वो अपने स्वार्थ के चक्कर में नोबेल प्राइज भी दे दो, नोबेल पीस प्राइज चाहिए, है ना, लीजिए नोबेल पीस प्राइज गया। अब क्या कहानी है? कहानी यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया और तमाम वो जो एक प्रोपेगेंडा होता है, वो भाई ईरान का साइड क्या है? भाई सीज फायर होगा तो ईरान रोकेगा। ईरान ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप बेग्ड फॉर अ सीज फायर। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की भीख मांगी। और यह भीख इसलिए मांगी
क्योंकि हमने कतर के अंदर जाकर के उसके एयरबेस के ऊपर हमला कर दिया। तो सीज फायर तो ईरान इजराइल क्या करेगा, ईरान के मुताबिक ये डोनाल्ड ट्रंप वो डर के मारे कर रहे हैं, भीख मांग रहे थे। अदरवाइज हम तो इजराइल को तबाह बर्बाद करके मानते। और जब ये खबर आई तो ईरान के अंदर सब लोग जो है कि जीत गए, अमेरिका हार गया, जीत गए, है ना। और इसी जोश में जो है कुछ मिसाइल से इन लोगों ने मार दिया। 3:30 बजे भोर में डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, अरे भाई ये ईरान की तरफ से पहले आना था, फिर इजराइल की तरफ से आना था, और ये दोनों कहते कि हां ये जो ट्रूस है, सीज फायर है, वो डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता की वजह से हुई है, तब लोग आपको लीडर मानते। ये क्रेडिट खोरी जो है ना, ये सारे चीज का क्रेडिट हमको चाहिए, तो वो तो टूटना ही था। अब ये डेलिब्रेट तरीके से इजराइल ने डोनाल्ड ट्रंप के आदेश का उल्लंघन किया है, ये भी समझ लीजिए। क्योंकि होता क्या है कि टॉप लेवल पे अगर आपने इस तरह का डील किया तो यह खबर नीचे तक जाते 2-3 घंटे का टाइम लग जाता है, और इस दौरान कोई मार देता है तो बातचीत भी होती है। यह बताया जाता है कि नहीं ये गलती से होगी। जैसे हिंदुस्तान में सीज फायर बता दिया गया, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने मिसाइल और ड्रोन्स वगैरह भेज दिए थे, याद है। तो हिंदुस्तान के डीजीएम ने फोन करके कहा कि भाई ये क्या कर रहे हो, वो गलती हो गई है, वो मैसेज जो है बॉर्डर तक नहीं जा सका, हम हैंड्सअप हैं, हम नहीं हमला करेंगे। ये बातचीत ईरान और इजराइल के बीच में हो रही है, नहीं अमेरिका के साथ हो रही है, नहीं। तो जब कोई बातचीत नहीं हुई और आपने इजराइल के रेजिडेंशियल इलाके में जाकर के मार दिया, 4 लोगों की मौत हो गई, इसलिए संख्या 30 से बढ़ के 34 हो गई। तो जब यह हो गया तो इजराइल ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी। उसका डिफेंस मिनिस्टर बाहर आया, बोला कि मारो ठोक के। हो गया, डोनाल्ड ट्रंप की सारी हेकड़ी निकल गई, हो गई बेइज्जती वगैरह, सब कुछ करवा लिया। और जब सब कुछ हुआ उसके बाद फिर वो सामने आ रहे हैं कि नहीं इसको रोकना चाहिए, ये करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये मामला अभी शांत हुआ नहीं है, और ये मामला इसलिए शांत नहीं माना जा सकता क्योंकि खामनेई अभी भी बाहर नहीं आया है। खामनेई अभी भी बाहर नहीं आया है। इसका मतलब खामनेई को अभी भी डर है कि हम बाहर आएंगे, कहीं ऐसा तो नहीं ये नेतन्याहू ट्रंप की बात नहीं मानता कि हम बाहर निकले और हमें खत्म कर दे। तो इसका मतलब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इंडिया पाकिस्तान के इशू में वो बदनाम हुए, बेइज्जती हुई, इस बार इन्होंने अमेरिका की ही नाक कटवा ली। क्योंकि इजराइल के अंदर दिन भर आज मिसाइल अटैक से पहले वहां पे सायरन्स बजते हैं, लोगों को कह दिया जाता है बंकर के अंदर चले जाओ। और इजराइल की तरफ से बताया गया कि छठा वेव वो मिसाइल जो है ईरान जो है मार रहा है, उसको न्यूट्रलाइज किया जा रहा है। और इसलिए वहां के रक्षा मंत्री ने अपने पायलट्स को कहा कि भाई जाओ एक बार घूम के आओ तेहरान के ऊपर से। तो लोग तेहरान घूम के आए, फिर उधर भी बमबाजी हुई। तो इसका मतलब यह है कि सब मूक दर्शक बने हुए हैं। इजराइल अपनी शर्तों पे इस युद्ध को रोकेगा। जो हारा हुआ पार्टी है वो ईरान है। ईरान को ये आगे आके बताना पड़ेगा, ये प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा कि हम जीत गए, हमने मार दिया। अच्छा हाँ, अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप को क्या करना पड़ा अपनी ऐसी तैसी करवाने के लिए। उन्होंने क्या किया कि जब यह खबर आई
कि ईरान तो बोल रहा है कि हम जीत गए, हम जीत गए, डोनाल्ड ट्रंप भीख मांग रहा था, अमेरिका जो है वो हार गया, अमेरिका के बेस के ऊपर हमने हमला कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपना जो है ट्वीट मारा और उसने धन्यवाद दिया ईरान को कि ईरान ने हमला करने से पहले ही हमें इन्फॉर्म कर दिया था। ये क्या चल रहा है भाई? युद्ध लड़ रहे हो या अपनी अपनी देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हो? इसका मतलब तो यह हुआ कि ईरान ने यही डील किया होगा कि हमें कुछ मिसाइल मारने दो यूएस के किसी बेस के ऊपर, और ताकि हम ये कह दें कि अमेरिका को हमने हिट कर दिया, और आप उस पर एग्री कर गए। क्योंकि 2 दिन पहले तक तो डोनाल्ड ट्रंप यही कह रहे थे कि खबरदार तुमने अमेरिकन एसेट्स के ऊपर कोई हमला किया तो, और अगर हमला किया तो तुमको नेस्तो नाबूद कर देंगे, यही तो ट्रंप कह रहे थे। और जब सब कुछ हो गया तो आप जो है ट्वीट कर रहे हो कि थैंक यू ईरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमला करने से पहले बता दिया कि हम हमला करने वाले हैं, और इसलिए जो 13 मिसाइल आपने फेंका उसमें 12 को हमने रास्ते में ही खत्म कर दिया और 1 को जला दिया। तो ये सारी बातें करके ये तो अमेरिका की ही शक्ति, अमेरिका भाई वैसे भी अमेरिका कोई युद्ध जीतता नहीं है। इन लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया, वियतनाम जैसे गरीब मुल्क से ये हार करके वापस आए, अफगानिस्तान से भागना पड़ा, इराक के ऊपर फंसे रहे, और फिर अब ईरान के साथ इसी तरीके के कायरतापूर्ण बर्ताव अगर आप करोगे तो आपके ऊपर किसी का भरोसा नहीं रहेगा। और इसलिए जो तमाम जो सवेरे से ताम झाम चल रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने वॉर रुकवा दी, तो वॉर रुका नहीं है, ये वॉर किसी और फेज में जाने वाला है। इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ईरान इजराइल जंग में बड़े उलटफेर का जो दावा किया जा रहा था वो चंद घंटों का था। अमेरिकी एयरबेस पे मिसाइल हमलों के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक ही सीज फायर का ऐलान कर दिया था। अब ट्रंप की डील को लेकर भी बातें सामने आ रही हैं। कहा यह भी जा रहा है कि एक बड़ी डील ट्रंप ने कर ली है ईरान के साथ, यानी इस जंग में एक और भी बड़ा मोड़ आ सकता है। और ट्रंप ने जिस तरह से अपनी फजीयत तो कराई है, साथ ही साथ अमेरिका की साख पर भी बट्टा लगा दिया है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।